भाइयों बहनों दोस्तों, जय श्री राम। भारत मार्ग चैनल में आपके लिए बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोग हमें पूछ रहे हैं कि अमावस्या तर्पण कैसा करना है। मैं आपको ऐसा आसान तरीका आपको बताऊंगा कैसा करना है बोल के आप सब अपने अपने घर में कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या हमें हर अमावस्या का करना चाहिए या सिर्फ पितृपक्ष अमावस्या का करने से बस होता है। हर अमावस्या को आपको करना चाहिए। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु बोलते हैं गरुड़ भगवान को, हमारा जो पितृ देवता हैं सब अमावस्या का दिन सूर्योदय होते ही हमारा घर के बाहर आके खड़े हो जाते हैं, दरवाजा में खड़े होते हैं। वो सोचते हैं कि अपने जो पुत्र पौत्र हैं इधर, वो हमें जल देंगे, हमें भोजन देंगे बोल के भूखे प्यासे आके खड़े होते हैं। कब तक खड़े होते हैं? सायंकाल तक खड़े होते हैं, ये सोच के कि आप उनके जल देंगे, आप उनके लिए दान देंगे, भोजन देंगे। मगर जब हम अमावस्या का तर्पण नहीं करते हैं तो पितृ देवता जो बाहर खड़े हुए थे वो जाने के समय भूखे और प्यासे हमें शाप दे के जाते हैं, ये बोलती है गरुड़ पुराण। इसके लिए क्या राय है? इसलिए हमारा पूर्वज बोले कि हर अमावस्या को आपको तर्पण करना चाहिए। तर्पण करने से, तर्पण का मतलब क्या है? तिल और जल। ओके, जल देते हैं अपना पूर्वजों को, ये होता है तर्पण। इसके लिए क्या क्या चाहिए? ये करने से आपको क्या होता है? पूर्वजों का आशीर्वाद मिलती है। ये करने से आपको क्या होता है? पितृदेवता खुश होके अपने आपको और आपका बाल बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। इसलिए आपका जो भी पितृदोष होगा, जो भी आपका जो पितृ घूम रहे हैं अभी भी शरीर के बिना, ऐसा पिशाच जैसा घूम रहे हैं, इनको भी कल्याण होता है आप जलपान देने से। ठीक है, तो ये देखिए, इसके लिए क्या क्या चाहिए? जल चाहिए, तिल चाहिए, चावल रख लिया थोड़ा सा। ओके, और इसके लिए दरबा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको दरबा बोलते हैं, दरबा, राइट? ये जो घास का सूखा हुआ है दरबा, अगर ये जहां आप रहते हैं ये नहीं है, जैसा मंदिर के पास अगर आप जाते हैं तो आपको ऐसा मिलता है, ऐसा ये आपका खरीद के आ सकते हैं, ये इतना महंगी नहीं है, आप लेके आ सकते हैं। अगर आप जहां रहते हैं उधर नहीं है तो उस समय के लिए आप घास लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इससे करना बहुत विशेष माना जाता है। और ये इसमें एक अंगूठी टाइप होता है, उसको ऐसा पहन लें रिंग फिंगर में। अगर ये नहीं है तो आप उसके लिए सोने और चांदी का अंगूठा भी पहन सकते हैं, मगर ये बहुत विशेष माना जाता है। ठीक है, और ये एक दरबा को आप ऐसा रख लेंगे। अब हमारा क्या होगा? ये चालू करने के पहले हमें क्या करना चाहिए? इसमें जल देना है, मगर जल के पहले आप जरा सा तिल लगा लें, ये ऐसा थोड़ा चावल लगा लें। ये बहुत आसान प्रोसीजर है। मैं आपको बोलूंगा, इसमें जल दे के कोई आपका मंदिर में, आपका आसपास का मंदिर में जो ब्राह्मण होते हैं, ये देखिए, पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण को दान देना ब्राह्मण दान माना जाता है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, रावण क्यों नहीं ब्राह्मण है बोल के। उसको भी मैं अटैच करूंगा, उस वीडियो को जरूर देखें। तो इसमें लगा के, अब इसमें पानी जल लगा दिया मैंने। ठीक है, तर्पण के लिए जल लगा दिया। दोस्तों, अगर आपके पास थोड़ा सा गंगा जल है तो आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप आवाहन करेंगे गंगा माता को। ये जो तर्पण करने के बाद क्या ब्राह्मण को क्या दान देना है, ये इतना बड़ा दान नहीं है जैसा आप पितृपक्ष में करते हैं। वो बहुत बड़ा करते हैं, पूरा दिल खोल के करते हैं। इधर आप बड़ा करना चाहें तो करें, कम से कम छोटा तो कर सकते हैं। जैसा 1 केजी 1.5 केजी का चावल
दे दें, और पौने केजी का, पाव केजी आधा केजी का दाल अगर हो सकता है तो, और 2 केला या कोई वेजिटेबल रख के दे दे, बस इतना ही है दान। दान ये काली, ये ऐसा ही नहीं दिया जाता है, उसके साथ कुछ रुपया देके दक्षिणा भी देते हैं। ओके, दान दक्षिणा के बिना पूरा नहीं होती है, इसलिए आपको दक्षिणा रखना पड़ता है। रख के ब्राह्मण को ये तर्पण करने के बाद, ओके, और उनको देके उनका चरण स्पष्ट करके दंडवत प्रणाम करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं इनको क्यों प्रणाम क्यों करना है, ये ब्राह्मण जिसके लिए आप दान देते हैं वो ब्राह्मण के लिए नहीं करते हैं, अपना पूर्वज का भोजन के लिए करते हैं। वो अपना पूर्वजों को रिप्रेजेंट करके उधर आते हैं, इसलिए उनका चरण वंदना जब करते हैं, उनका दंडवत प्रणाम जब करते हैं, तो आपका पूर्वजों को ही प्रणाम करते हैं आप, इसलिए आप संकोच मत करें, जरूर करें। ठीक है, तो ये हो गए। अब गंगा जल है तो आप इसमें लगाएं। अगर इस वीडियो को देकर मैं इसमें आसान तरीका में 10 मिनट में कैसा अमावस्या तर्पण करना है ये बताने वाला हूं। अगर ये आपके पास उधर कोई ब्राह्मण है जो करवा सकते हैं, आपका घर आके भी आप उनको भी बुला के 100-150 रुपया उनको दक्षिणा रखते दे के, ये जो ब्राह्मण दान देना है उनको दे के आप पुण्य भी कमा सकते हैं। अगर नहीं है आपका उधर, आप ही करना चाहते हैं, मैं दिखाता हूं कैसा करना है, सिखाता हूं, बहुत आसान है, आप कर पाएंगे, क्योंकि मैं पूरा फिल्टर करके आपको आसान तरीका से कैसा करना है ये तरीका से मैं कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो, दूसरा क्वेश्चन मुझे आया कि अमावस्या को क्या भोजन लेना है। अमावस्या को विशेष भोजन, जैसा फीस्ट होता है, कोई त्योहार के समय होता है, वैसा आप भोजन लेते हैं। ओके, थोड़ा खीर भी बना लें। ओके, ऐसा बना के अच्छा भोजन एक बार करने का। ओके, एक बार अच्छा भोजन करने का, फिर उपवास। ओके, फिर उपवास। अगर आप उपवास नहीं कर पा रहे हैं, रात में आपको उपवास रख के इतना आदत नहीं है, कैसा करें बोला तो टिफिन ले सकते हैं, कोई भी जैसा रेगुलर मील के अलावा कुछ और ले सकते हैं। ठीक है, फल ले सकें, कोई टिफिन ले सकें, ऐसा। ठीक है, ये ले सकेंगे, अगर उसके बिना रह सकेंगे तो बहुत बढ़िया है। तो ये, और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हम शाकाहारी नहीं हैं, अमावस्या का दिन क्या प्रोसीजर होना चाहिए। अगर आप शाकाहारी नहीं हैं भाई बहनों, तो आपका पूर्वजों को देखो, हमसे सीखने का कोई जरूरत नहीं है। आपका पूर्वज क्या किए, अमावस्या का दिन शाकाहारी हुए, बन गए वो। ओके, अमावस्या का दिन हमारा सनातन में जो नॉन वेजिटेरियन है उसको बनाना वर्जित है। ओके, वैसा ही अगर आपका पूर्वज को देखेंगे तो मंगल का दिन नहीं करेंगे, कोई मांस नहीं लेंगे, शनिवार का दिन मांस नहीं लेंगे। ऐसा अमावस्या का दिन कोई विशेष दिनों में मांस नहीं होता है, वैसा ही अमावस्या बहुत विशेष दिन है, ये पितृओं का दिन है। उस दिन भी आपको सात्विक भोजन ही होना चाहिए आपका घर में। ओके, अगर हर दिन सात्विक भोजन लेते हैं तो हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब देखो, तो ये सब आंसर कर दिया। मैं अभी तर्पण कैसा करना है उसको सिखाने वाला हूं। ठीक है, आप देखो और करो और पितृओं का आशीर्वाद पाओ, आपका जिंदगी ऐसा हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा। अगर इसमें कोई भी संदेह है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर इधर दिया हुआ है, उसमें हमें व्हाट्सएप में संपर्क करो। हमारा हर दिन का धार्मिक मैसेज भी आती है, वो भी आप पा सकेंगे। अगर दक्षिणा देने के लिए, दान देने के लिए आप जहां रहते हैं उधर कोई ब्राह्मण नहीं है जिसको आप करना चाहते हैं, वो नहीं है, तो हमें संपर्क करो, हम ले लेंगे। मगर अगर कोई है उसको देना है, उनको प्लीज दीजिएगा और उनका चरण स्पष्ट करके आप वंदना करके उनका आशीर्वाद ले लीजिएगा। नहीं तो आप हमें भी संपर्क करके दान दे सकेंगे। ओके, अब देखो, अब इसको गंगा जल अगर है तो इसमें थोड़ा गंगा जल लगा लो, अगर नहीं है तो गंगा जी का कैसा आवाहन करना है। ओम गंगये नमः, ओम यमुनये नमः,
ओम सरस्वतीये नमः, ओम गोदावरीये नमः, ओम नर्मदये नमः, ओम सिंधवे नमः, ओम कावेरीये नमः, ओम सप्तकोटि महातीर्थानावाहयामि। ओके, ऐसा बोल के गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम, फिर हम समुद्र जलों को वो बोलते हैं कि इधर आके आवाहन हो जाएं। ओके, सरितः तीर्थः समुद्रः आवाहयामि। ओम, अब देखो इसको आचमनीयम बोला जाता है। मैं दो तरीका का दिखाने वाला हूं। जैसा अगर आचमनीयम कैसा करना है वो दिखा के, अगर आपको आता नहीं है तो क्या करना है मैं वो भी दिखाने वाला हूं। ये देखो, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, विष्णवाय नमः, वामनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, श्रीधराय नमः, नारायणाय नमः, दामोदराय नमः, पद्मनाभाय नमः। भगवान का हर एक नाम बोल के हम अपना शरीर का एक एक जगह स्पष्ट करते हैं, ताकि हमें ये बताते हैं कि ये जो शरीर है ये भगवान का ही दिया हुआ है, भगवान का ही है, उसको हम फील करते हैं। ओके, और ऐसा हमारे अपने आप को शुद्धिकरण कर लेते हैं, यही आचमनीयम है। और इसके बाद संकल्प लेते हैं। संकल्प प्राणायाम से चालू होता है। ओम बह ओम बह ओम स्वः ओम महा ओम जना ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आप ज्योतिरसः अमृतं ब्रह्मा भूर्भुवस्वरम्। ओम 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 मम पार्थ समस्त दुर्दिक्ष द्वारा श्री नारायण प्रीत्यर्थम श्री महालक्ष्मी प्रसाद सिद्ध्यर्थम अस्मानं सहकुटुम्बानां क्षेमस्य धैर्यस्य धैर्य विजय आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम सकल वशीकरणार्थम इष्टकाम्यर्थ सिद्ध्यर्थम सकल विघ्न निवर्ति द्वारा कार्य सिद्ध्यर्थम ज्ञान व्याप्यर्थम स्वयग्रजय व्याप्यर्थम सकल व्याधि निवर्त्यर्थम सकल दोष निवर्त्यर्थम धनधान्य समृद्ध्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम सकल विघ्न निवर्ति द्वारा कार्य सिद्ध्यर्थम ज्ञान व्याप्यर्थम स्वयग्रजय व्याप्यर्थम सकल व्याधि निवर्त्यर्थम सकल दोष निवर्त्यर्थम धनधान्य समृद्ध्यर्थम अमावास्या तिथि पितृपूजा पितृतर्पणम अहम करिष्ये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब देखो, अगर आपको तकलीफ होता है ये बोलने का, ये सुन के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मगर ये आशीर्वाद के साथ आता है। अगर आपको तकलीफ है तो ऐसा आसान से बोलो, इसका ये पहले ले लो, ये आंख में रख लो और बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 12 बार बोलने का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा बोल के आप हाथ जोड़ के अपना पितृ देवताओं को भी सोच के, भगवान को सोच के, हे भगवान, हे पितृदेवताओं, आज ये अमावस्या तिथि पे मैं आपके लिए जल तर्पण कर रहा हूं, तो मुझे और मेरे परिवार को आपका आशीर्वाद कभी भी मिले और आपका दिए हुआ आशीर्वाद के साथ हम सुखी जीवन जिए। प्रार्थना करके हमारा ये जो आज का जल तर्पण हम कर रहे हैं, आज का जो दान दे रहे हैं, इसको आप स्वीकार कर लें और आशीर्वाद दें बोल के उनको प्रार्थना करके मन की मन उनका चरण वंदना ऐसा करें। ओके, ये दूसरा तरीका होता है अगर पहला में आपको आप कर नहीं पाए तो। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं, ये आसान तरीका होता है। ये करके अब हमारा 3 सेगमेंट में हम तर्पण करने वाले हैं। एक है पंचभूतों का। पंचभूत क्या होता है? अपना जो शरीर जो है ये बनाया हुआ है पंचभूत से, मिट्टी, पानी, जल, ओके, अग्नि, वायु और आकाश। इनको हमें पूजा करना चाहिए, इनके लिए हमें तर्पण देना चाहिए, जिसके हम आजकल इनको पूजा करना छोड़ दिए और इनका जो भी तर्पण देना है, पूजा करना है, इनका भोग चढ़ाना है, ये काम हम बिल्कुल बंद कर दिए। इसके वजह से ही आजकल आपको इतना दुर्घटना होते हैं,
ये पंचभूतों के द्वारा। ओके, तो इसलिए आप प्लीज उसको करें। बाद में नेक्स्ट सेगमेंट में हम करेंगे नवग्रहों का हम करेंगे तर्पण, और उसके साथ हम करेंगे अपना पूर्वज जो हैं शब्द ऋषियों के लिए, देवी देवताओं के लिए तर्पण देंगे। इसके बाद हमारा तर्पण होगा पितृओं का। ठीक है, ये ऐसा 3 हिस्से में हमारा होगा। अब देखो, अब संकल्प तो हो गया, अब हमारा होगा तर्पण। ये है जनेऊ। ओके, अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो जनेऊ लगा लो। ओके, अगर आपको जनेऊ अभी तक हुआ नहीं है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, हमें आपको करवाना है तो आप हमें बुला सकते हैं। ठीक है, अगर आपका आचार्य लोग कर दिए तो ठीक है, आप पहन लो। और ये समझ लो, ये ब्राह्मण का निशानी नहीं है। ये जो जनेऊ है ये ब्राह्मण का निशानी नहीं है, ये सनातन का निशानी है। राम जी को भी जनेऊ है, जनेऊ था। ओके, वो क्षत्रिय थे। और गुह को भी था, गुह शूद्र था, केवट था, फिर भी उनको भी था। ओके, चारों वर्णों में हमारा ये है, ये सनातन का आइडेंटिटी है, इसका नहीं, ब्राह्मणवाद का नहीं। ओके, इसलिए आप पहन लो। और हनुमान जी को भी था, हनुमान जी को भी है। अगर आप कोई भी पूजा करते हैं, सारे अपने देवी देवताओं को हम यज्ञोपवीत धारण करके ही हमारा पूजा होती है। तो इसलिए चिंता के बिना पहले इसको कर दो। और ये जो नाट है इधर ऐसा पकड़ लो, और ये देखो, ये जो दर्भ है आप ऐसा रख ले, ऐसा रख के अब जब हम पंचभूत और नवग्रह देवी देवताओं के लिए हम करेंगे, आपका जल तर्पण जो है ऐसा जाएगा। ओके, 3 मुद्रा में हमारा जल तर्पण होगा। ये है पहला, अपना देवी देवताओं को, नवग्रहों को जाने के समय, भगवान को करने के समय ऐसा होगा। महान लोगों को ओके करने के समय ऐसा होगा। और जब अपना पितृओं के लिए करते हैं वैसा करेंगे, इस मुद्रा में करेंगे, इधर से छोड़ के इधर से आएगा जब। ठीक है, यही है। आप देखो, अब हमारा पंचभूतों का कर रहे हैं। वो पंचभूतों को करने के पहले आप सोच लो जरा, पंचभूत क्या होता है। ये जो मिट्टी है वो है, ये पृथ्वी ही मिट्टी है। ओके, इसका 25,000 माइल डायामीटर है, इसका पूरा सरकमफ्रेंस है। ओके, अपने आप को घूम के वो सूरज भगवान को भी घूमती है, तो इसलिए इतना बड़ी है, उनको सोच लो। ओके, और उस पृथ्वी में 70% जो है, 70% ओके, 70% जो है पानी है, जल। ओके, और पृथ्वी के बिल्कुल कोर में अग्नि है, जिसके बिना अपना जो पौधे हैं वो आएंगे नहीं। ओके, उसमें से जो गर्मी आती है, और अपना जो भोजन नहीं होगा अग्नि भगवान के कृपा के बिना, इसलिए अग्नि भगवान है। और उसके बाद 10 माइल के लिए, पृथ्वी के ऊपर 10 माइल के लिए आपको वायुमंडल होता है। उसके बाद आता है आकाश होता है। ठीक है, तो आकाश में बहुत सारे नक्षत्र होते हैं, उसमें एक नक्षत्र जो है वो जो अपना पृथ्वी के बहुत करीब हैं, वो अपना सूरज भगवान है। और उनका जो भी ग्रह हैं, ओके, नवग्रहों हैं, उनको ही घूम के आते हैं। तो ये सोच लो, ये अब हमारा तर्पण चालू होता है। ओम भूमि मातावक जय श्री तर्पयामी, भूमि मातावक तर्पयामी, भूमि माता के लिए तर्पयामी। ये हर एंटिटी के लिए 3 बार करेंगे। तर्पयामी का मतलब है तृप्त्यस्तु, यही है। ओके, यही मतलब है इसका। ओम भूमि माता तर्पयामी, भूमि माता तर्पयामी, भूमि माता तर्पयामी, जल तर्पयामी, जल तर्पयामी, जल तर्पयामी। अग्नि भगवान तर्पयामी, अग्नि भगवान तर्पयामी, अग्नि भगवान तर्पयामी। वायु भगवान तर्पयामी, वायु भगवान तर्पयामी, वायु भगवान तर्पयामी। आकाश तर्पयामी, आकाश तर्पयामी, आकाश तर्पयामी। ऐसा करेंगे। ओके,
इसके बाद ये पंचभूतों को हो गया। अब आकाश तक आ गया। अब क्या है, आकाश में क्या है, सारे नक्षत्र मंडल है। ओके, तो नक्षत्रों के लिए तर्पयामी, नक्षत्रों के लिए तर्पयामी, नक्षत्रों के लिए तर्पयामी। उसमें एक सूरज भगवान है, सूरज भगवान की तर्पयामी, सूरज भगवान की तर्पयामी, सूरज भगवान की तर्पयामी। बुधन भगवान की तर्पयामी, बुधन भगवान के लिए तर्पयामी, बुधन बुध भगवान के लिए तर्पयामी। ओम शुक्र भगवान के लिए तर्पयामी, शुक्र भगवान के लिए तर्पयामी, शुक्र भगवान के लिए तर्पयामी। चंद्र भगवान के लिए तर्पयामी, चंद्र भगवान के लिए तर्पयामी। ये देखो ऐसा छोड़ते हैं हम। ओके, और आपको सवाल होगा अमावस्या में भूल गया तो क्या करूं? आप, हमारा नंबर है व्हाट्सएप नंबर, उधर जुड़ जाइए। हम आपको हर अमावस्या के पहले आपको याद दिला देंगे। ठीक है, हमारा हर दिन का धार्मिक मैसेज आती है, उसके द्वारा आपको ये रिमाइंडर भेज देंगे। ओके, ओम चंद्र भगवान की तर्पयामी, चंद्र भगवान की तर्पयामी, चंद्र भगवान की तर्पयामी। मंगल भगवान की तर्पयामी, मंगल भगवान की तर्पयामी, मंगल भगवान की तर्पयामी। गुरु भगवान की तर्पयामी, गुरु भगवान के लिए तर्पयामी, गुरु भगवान के लिए तर्पयामी। गुरु भगवान तर्पयामी, गुरु भगवान तर्पयामी, गुरु भगवान तर्पयामी। शनि भगवान तर्पयामी, शनि भगवान तर्पयामी, शनि भगवान तर्पयामी। राहु भगवान तर्पयामी, राहु भगवान तर्पयामी, राहु भगवान तर्पयामी। केतु भगवान तर्पयामी, केतु भगवान तर्पयामी, केतु भगवान तर्पयामी। ये होने के बाद हम करते हैं शब्द ऋषियों तर्पयामी, शब्द ऋषियों तर्पयामी, शब्द ऋषियों तर्पयामी। सारे देवों के लिए तर्पयामी, सारे देवों के लिए तर्पयामी, सारे देवों के लिए तर्पयामी। देवियां तर्पयामी, देवियां तर्पयामी, देवियां तर्पयामी। ओके, इसके बाद अगर कोई किसी को हम छोड़ दिए, उनके लिए करते हैं ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान के नाम से दिया हुआ जल जिसको पहुंचना है उनको पहुंच जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब पंचभूतों का हो गया, नवग्रह को हो गया, सप्त ऋषिकों को हो गया, देवी देवताओं के लिए हो गया। अब होगा अपना पितृओं का। ठीक है, अब होगा अपना पितृओं का। पितृओं का जल देने के समय आप ऐसा देंगे, इस मुद्रा में देंगे। ठीक है, ये देखो, अब जल खत्म हो गया है तो आप इसको भर लो, दोबारा ऐसा जग में रख लो। और पितृओं का करने के समय हर बार उन पितृओं को सोचो। अगर आपने कुछ गलत काम किए हैं तो उनसे माफी मांगो। अगर आप उनके पास बात करो, आशीर्वाद मांगो। अपने पितृ बहुत दयालु होते हैं और आपको आशीर्वाद जरूर देते हैं। ओके, जैसा मेरे लिए पिताजी नहीं है, माताजी हैं, तो इसलिए मैं पिताजी के लिए करूंगा, माताजी के लिए नहीं करूंगा। अगर आपका माताजी पिताजी दोनों नहीं है तो दोनों से चालू करना होगा। ओके, आप इसको देखें, अकॉर्डिंगली आप अरेंज कर लें। ठीक है, पिताजी का नाम से भी कर सकते हैं, गोत्र। ओके, आपका गोत्र बोल के, मैं तो संकल्प में ही गोत्र बोल दिया। गोत्र आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर उसमें आपको कोई दिक्कत है, आपका कैसा आपका गोत्र देखना है, ये सब सवाल है तो हमें संपर्क करें, जो भी हमें से मदद होगा हम करेंगे। ठीक है, ऐसा रख के ओम पिता तर्पयामी, पिता तर्पयामी, पिता तर्पयामी। पितामह तर्पयामी, पितामह तर्पयामी, पितामह तर्पयामी। पूर्व पितामह तर्पयामी, पूर्व पितामह तर्पयामी, पूर्व पितामह तर्पयामी। ऐसा है नहीं है तो आप जैसा बुलाते हैं, नाना जी तर्पयामी, दादाजी तर्पयामी, जो भी आप बोलते हैं वैसा कर सकते हैं। मतलब भाव इंपॉर्टेंट है, भाव बहुत जरूरी होता है।
अच्छा भाव के साथ उनको कनेक्ट करके आप जैसा उनको बुलाएंगे वैसा दे सकेंगे जल। ओके, माता महातर्पयामी, माता महातर्पयामी, माता महातर्पयामी। ये पिताजी की माता है। पूर्व पिता पूर्व माता महातर्पयामी, पूर्व माता महातर्पयामी, पूर्व माता महातर्पयामी। उनके माता के लिए। ओके, जो भी आप बोलेंगे हिंदी में वैसा छोड़ के ओम नमः भगवते, माता जी का जो माता का माता है उनके लिए 3 पीढ़ियों के लिए आप जल देते हैं। ठीक है, और ये हो गया। अब इसके बाद माता जी का, अगर माता जी के साइड में माता आपको लिए हैं तो जो जीवित हैं उनके लिए नहीं देंगे, जो जीवित नहीं है उनके लिए देंगे। राइट, वो ऐसा भी अभी देखो मैं कैसा कर रहा हूं। ये माता नहीं है, माता है मेरे लिए इसलिए मैं माता को नहीं कर रहा हूं। अगर आपको माता नहीं है तो माता को करना है। ओके, माता दादी बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल दादा बोलते हैं, दादाजी, दादाजी के लिए तर्पयामी, दादाजी के लिए तर्पयामी, दादाजी के लिए तर्पयामी। ओके, उनका पिताजी को क्या बुलाते हैं आप? दादा का पिताजी को वैसा बोल के तर्पयामी, तर्पयामी, तर्पयामी। और उनका पिताजी को जो भी बोलेंगे 3 पीढ़ियों को किया जाता है, उनको सोच के तर्पयामी, तर्पयामी, तर्पयामी। और अब माता जी की माता, ओके, दादी माँ। ओके, दादी माँ के लिए तर्पयामी, दादी माँ तर्पयामी, दादी माँ तर्पयामी। मतलब मेरा मतलब यह है कि आप जैसा आप बोलते हैं आप कष्ट मत करो, उनको दिमाग में सोच के उनके लिए जैसा आपका बोलेंगे वैसा बोल के अच्छा भाव से करो। श्रद्धा इंपॉर्टेंट है। ओके, श्रद्धा ही इंपॉर्टेंट है। ओके, उनका माता जी के लिए तर्पयामी, दादी माँ का माता जी के लिए तर्पयामी, पूर्व माता जी के लिए महा तर्पयामी, पूर्व माता महा तर्पयामी, पूर्व माता महा तर्पयामी, आदि पूर्व माता महा तर्पयामी, आदि पूर्व माता महा तर्पयामी, आदि पूर्व माता महा तर्पयामी। ऐसा 3 पीढ़ियों के लिए करेंगे। ओके, पिताजी का पिताजी, उनका पिताजी, ओके, और माताजी, और उनका माताजी, और उनका माताजी। ऐसा मां का पिताजी, उनका पिताजी, उनका पिताजी, माताजी, उनका माताजी, उनका माताजी। ओके, ये हो गया। ये तर्पण का होता है। अब इसके बाद जिसको भी आप करना चाहेंगे, जैसा कुछ लोगों का आपका ससुर नहीं होंगे, उनके लिए देना चाहते हैं। आपका दिल कितना बड़ा है, जिसको करना चाहते हैं सोच के जितना ज्यादा लोगों के लिए आप करेंगे उतना आपको भाग्य खुल जाएगा। ओके, तो मामा मामी के लिए कर रहा हूं मैं, मामा मामी के लिए तर्पयामी, मामा मामियों के लिए तर्पयामी। जो भी मेरा मामा मामी है, जो नहीं है अभी पृथ्वी में, उनके लिए कर रहा हूं। मामा मामियों के लिए तर्पयामी, बुआ जी फूफा जियों के लिए तर्पयामी, बुआ जी फूफा जियों के लिए तर्पयामी, बुआ जी फूफा जियों के लिए तर्पयामी। अगर मेरा दोस्त किसी को देना चाहता हूं, जो मेरा खास दोस्त रहे अभी नहीं है, उनको सोच के दे सकते हैं। जो उसका नाम बोल के, उनका गोत्र पता है तो बोल के भी दे सकते हैं, नहीं तो उनका मुंह में याद में उनका मुंह को आने दे के उनका नाम बोल के ऐसा। नहीं तो दोस्तों के लिए तर्पयामी, दोस्तों के लिए तर्पयामी, दोस्त मतलब जिसको भी आप देना चाहते हैं उनके लिए आप दे पाएंगे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या है? जो अपने पूर्वजों में जिसको पुत्र भाग्य नहीं था या पुत्र पौत्र नहीं थे, उनके लिए, जो जल पानी देने के लिए कोई नहीं है, उनके लिए मैं दे रहा हूं। जो पितरों में जिसका पुत्र नहीं है, पुत्र पुत्रियां नहीं है, उनके लिए तर्पयामी, उनके लिए तर्पयामी, तर्पयामी। इसके बाद जो अपना पूर्वज में अगर उनका पुत्र पुत्रियां हैं मगर वो जल नहीं देते हैं अमावस्या का दिन, उनके लिए करते हैं तर्पयामी, 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 ताकि हमारा पूर्वज में सबको जल पानी मिल गए। क्योंकि ऐसा ही जो अकाल मृत्यु हुए जिसका भी, या गुम गए, पता नहीं है जिंदा है या नहीं,
बहुत सालों हो गया, ऐसा है, मरे होंगे, किधर मरे पता नहीं है, जो अकाल मृत्यु हो गया उनके लिए। ओके, ओम तर्पयामी तर्पयामी तर्पयामी। ओके, इसके बाद दोस्तों हमारा हर वंश हमारा है, जैसा हमारा है वैसा ही आपका भी है। हम सब ऋषियों का संतान है, इसलिए जो हमारा पूर्वज ऋषि हैं उनके लिए हम देते हैं। ऋषि पत्नियां, अभी देखो ये महान लोगों के लिए ऐसा देते हैं, अभी पितरों के लिए ऐसा दिए, ऋषियों के लिए, आचार्यों के लिए ऐसा दिया जाता है। ओके, ऋषि पत्नियों के लिए तर्पयामी, ऋषि पत्नियों के लिए तर्पयामी, ऋषि पत्नियों के लिए तर्पयामी, आचार्य पत्नियों के लिए तर्पयामी, आचार्य पत्नियों के लिए तर्पयामी, आचार्य पत्नियों के लिए तर्पयामी। अब किसी को भी हम छोड़ दिए, जिसको करना चाहिए था, इसलिए भगवान का नाम पे छोड़ देते हैं, जिसलिए सबके लिए मिल जाए। जो भी हमारा इस जन्म में, पूर्व जन्मों में जो भी हमारा साथ रहे, हमारा भाई बंधु रहे, हमारा पिता माता रहे, सबके लिए हम दे देते हैं। कैसा भगवान का नाम पे छोड़ दो, जल सबको मिल जाता है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ऐसा करके ये तर्पण समाप्त हो गया है। इसको निकालेंगे, इधर रखेंगे ऐसा। ओके, ये जल को हाथ में रख के, ऐसा हाथ रख के, ऐसा ही हमारा पूर्वजों, जो देवी देवताओं, पंचभूतों जिसके लिए हमने अभी तर्पण किए थे, उनको, उनका चरण पादुका का याद करके, चरणों को याद करके, ऐसा ही स्पष्ट करके आप ऐसा आंख में रख के ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोल के आप उठेंगे। उठ के ये देखो, मैं अभी कुछ करने वाला हूं, इसका नाम है अभिवाद, ये बोलते हैं। हमारा कुल में, हमारा सनातन में ऐसा है कि जब भी आप किसी को चरण वंदना करते हैं, आपको अभिवादये करके करना है। अभिवादये में क्या आता है, हमारा जो पूर्वज ऋषियां थे, जो परंपरा में हमें आते हैं, उनका नाम का उच्चारण करते हैं। उनका नाम उच्चारण करते ही आपको पितृदोष से निवारण हो जाती है। इसलिए जितना ज्यादा उनका नाम बोलेंगे, इतना आपके लिए बहुत बड़ाई है। अगर आपका कौन है आपका पितृओं में, ऋषियों, अगर आपको पता नहीं है, आपका गोत्र पता है, तो हमें संपर्क करें, हमें आपको ढूंढ के बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, हमें व्हाट्सएप में संपर्क करें। तो अब देखो, ये मेरा गोत्र है श्रीवत्स गोत्र, वत्स गोत्र बोलते हैं, जो हम बोलते हैं श्रीवत्स गोत्र। ओके, तो इसमें हम 5 ऋषियों का नाम लेते हैं जिसके पीढ़ी में हम आए। ऐसा ही हम सब आपके लिए, ऐसा ही ऋषि, आप भी ऋषि का ही संतान है। ऐसा कोई भी नहीं है सनातन में जो ऋषि का संतान नहीं है। अभी देखो, ऐसा कान में हाथ रख लेते हैं। ओके, उठ जाओ, उठ के ओम अभिवादये भार्गव श्रवण आउर्वाण और्व जामदग्निय प्रवराणदग श्रीवस्त गोत्रग आवस्तंभ सुद्रग श्रीनिवास शर्माणाम भूर्भुवस्सुरं ओम अहम अस्मि भूः ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल के उनका चरणों को याद करके आप दंडवत प्रणाम कर लेंगे, उनका आशीर्वाद का महसूस करेंगे और भगवान से हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, हे कृष्ण, हे नारायण, हे महादेव, ये अपने जो पूर्वज हैं उनको सबको अपना चरणों में जगह मिल जाए, उनको वैकुंठ लोक का प्राप्त हो जाए, उनका शिव लोक का प्राप्त हो जाए, जैसा भी आपका परंपरा है बोलने का, उससे करके। और हे पितृदेवताओं, हमें ये जल जो अभी हमने अर्पण किया है उसको आप स्वीकार करें और मुझे और मेरा परिवार के लिए, बाल बच्चों को आशीर्वाद दें कि हम आपका आशीर्वाद के साथ हम सुखी रहें बोल के उनका चरण वंदना करके आप उठेंगे। ये होता है तर्पण दोस्तों। अब इसके बाद जैसा मैंने बताया, अगर आपका आसपास में कोई मंदिर है
जहां आपका जो पुजारी हैं ब्राह्मण, इसको ब्राह्मण दान बोला जाता है। ओके, इसलिए मैं ब्राह्मण का बोलता हूं। इसका क्या महत्व है मैं दूसरा वीडियो भी करूंगा, और जो वीडियो इसके बारे में है उसको भी मैं इसके लास्ट में अटैच करूंगा। ओके, तो इसलिए आप जाके उनको जैसा 1-1.5 kg का चावल, ओके, पाव केजी का दाल अगर देना चाहते हैं, और कोई केला या कोई ऐसा जो वेजिटेबल है, तरकारी, जो वो बाजी बना के ले सकेंगे, ऐसा रख के उनका दक्षिणा के साथ रख के आप उनका आशीर्वाद लेके आ जाएं। ओके, अगर 2 तरीका है। अगर आपका उधर कोई ब्राह्मण है जो आपका घर आके इसको करवा सकते हैं तर्पण को, या आपको बुला के किधर वो जहां बैठते हैं उधर आके आपको करवाते हैं, तो 100-200 जो भी आप देना चाहेंगे उनको दक्षिणा में देके ये चावल वगैरह भी उनको भोजन के लिए देके आशीर्वाद पाके आ सकेंगे। ये दूसरा तरीका है। अगर आप जहां हैं उधर आपके लिए कोई नहीं है, करवाने वाला नहीं है, तो कोई चिंता नहीं, मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया। इसको देख के करें और आशीर्वाद पाए। और ब्राह्मण दान देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मैंने एक वीडियो किया है रावण ब्राह्मण नहीं था बोल के, मैं इसको अटैच कर रहा हूं, उसको जरूर देखें कौन ब्राह्मण है बोल के। ओके, अगर आपका उधर कोई ब्राह्मण नहीं है जिसको आप दान दे पाएंगे, तो आप bharatmarg.com आके उधर डोनेट नाउ बटन प्रेस करके उधर भी आप दान दे सकेंगे। ओके, अगर इसमें कोई संदेह है, आप हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसमें हमें व्हाट्सएप में संपर्क करके हमसे मदद ले लीजिएगा। बस हो गया। अब ये करो, हर अमावस्या का करो। अगर आपको ये भूलना नहीं चाहिए तो हमें व्हाट्सएप भेज के हमें हमारा हर दिन का धार्मिक मैसेज जो मिलती है उससे जुड़ो, ताकि हम आपको रिमाइंडर भेज सकें। और हर अमावस्या को इसको करो। विरध एक अच्छा बोझ करो, और दूसरा उसके बाद फास्टिंग होता है। ओके, अगर आपका लंच बड़ा लंच है तो लंच ले लो, लंच के बाद कुछ नहीं। ओके, अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो फल ले सकते हैं या कोई टिफिन ले सकते हैं लाइट। ओके, तो ठीक है, ये हो गया। और यही तर्पण है, इसको करने से आपको पितृदोष से निवारण होती है, आपका मनोकामना पूरा होती है। जो प्रेत पिशाच के रूप में अपना ही पूर्व जो घूमते हैं, उनका पाप करण के वजह से उनको भी मुक्ति होती है दोस्तों। ओके, उनका जल जो है, अन्न जो है मिलना चाहिए, वो मिल जाती है दोस्तों। ये होने के बाद ये जो तर्पण है, ये जो दर्भ है और जल है, इसको ऐसा जगह में फेंके ताकि आपका पांव नहीं उसमें रखें, मर्यादा से करें। तो इसलिए अगर आप अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में वगैरह में रखते हैं तो आप वॉश बेसिन में लगा सकते हैं, मगर पाव नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अगर कोई संदेह है तो हमें संपर्क करें व्हाट्सएप के द्वारा। हम दोबारा अगले वीडियो में मिलेंगे। इसको आप जितना भी अधिक से अधिक लोगों से शेयर कर सकेंगे, ताकि बहुत सारे लोगों को फायदा हो जाए, आप शेयर करें। दोबारा मिलेंगे, जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।